बोल विष्णु भगवान की जय। श्री बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार की कथा की को सुनाते हुए कहते हैं कि जिस दिन स्त्री पुरुष को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, बृहस्पतिवार के व्रत के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। इस दिन बृहस्पति भगवान की पूजा होती है। भोजन में पीले चने की दाल का करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, पीले वस्त्रों को पहनना चाहिए, पीले फलों का ही प्रयोग करना चाहिए, पीले चंदन से बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ अति फलदायक सभी स्त्री पुरुषों के करने योग्य है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन वचन क्रम से शुद्ध होकर के जो भी इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य परिपूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही प्रतापी और दानी थे। वे प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाते, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा किया करते थे। उनके दरवाजे से कोई भी निराश होकर के नहीं लौटता। वह प्रत्येक दिन गुरुवार को व्रत रखते, पूजन करते, हर एक दिन गरीबों की सहायता किया करते थे। परंतु यह सभी बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही कोई व्रत करती, न ही किसी को एक दमड़ी दान में देती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए। भिक्षा मांगी। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप एक प्रकार की कृपा करें, वह सब धन हमारा नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता, सभी इसको चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ। अनेकों यज्ञ आदि धर्म कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपकी कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने में उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, ये देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही करना। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवावे, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुल ले डालो। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर के साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उनका सब धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी के बराबर है। ऐसा कहकर के राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता, लकड़ी काट कर ले आता, शहर में बेचता और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी करके ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है,
तुम उसके पास जाओ और उससे 5 सेर बेचड़ मांग करके लाओ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजर हो जाए। इस प्रकार रानी की आज्ञा मान करके दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय भोजन कर रही थी। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेचड़ दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही। जब से इस प्रकार बाले को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह बहुत ही दुखी और उदास हुई, क्रोध भी आया। लौटकर अपने गांव आकर के रानी के पास बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, ही दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन करके भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके वह रानी बहन के घर चल दी। जाकर के अपनी बहन से कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। तो वो दासी क्यों गई थी? रानी कहने लगी, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे कोई बात तुमसे छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचड़ लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। जब इस प्रकार का वचन रानी ने सुना तो घर के अंदर जाती है, उसे वहां पर एक घड़ा बेचड़ का भरा हुआ मिला। तब तो रानी और दासी दोनों ही बहुत खुश हुए। दासी कहने लगी, रानी देखो, वैसे जब हमको नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करें, कथा किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा और उसकी विधि कैसे है, वह व्रत कब और कैसे करना चाहिए? रानी के बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, नीला भोजन करना चाहिए, कहानी सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करें। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर के चना गुड़ लाई, उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आते हैं, दासी को दिया और बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पा करके बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से कहने लगी, रानी चलो भोजन कर लेते हैं। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि तुम ही भोजन कर, क्यों तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती रहती है? दासी कहने लगी, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह महात्मा तुम्हारे लिए भोजन दे गया है और तुम ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में सुंदर भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और मादी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया, भोजन प्रारंभ किया। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत, विष्णु भगवान का पूजन करने लगे। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास बहुत धन हुआ। रानी फिर आलस्य करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, तुम इस प्रकार पहले भी आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, जाऊं लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, तुम्हारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितरजी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कार्य करने प्रारंभ कर दिए।
काफी यश करने लगा। एक दिन रानियों का सी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को शुक्र में कहा कि राजा उठो, तुम्हारी रानी तुझे याद कर रही है, अपने देश को चलो। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संतनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मान कर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पहले जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में बड़ा दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर ले आता, शहर में बेचकर अपना जीवन बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर के पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, ये लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल कर आया। साधु को वंदना करके बोला, प्रभु आप सबको जानने वाले हैं। इतना कह करके साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले कि राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पाले से अधिक धनवान करेंगे। देखो तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मान करके बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डाल करके केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सभी कामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख करके राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहते थे, वे बड़े ही विद्वान थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी स्त्री भी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर पर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, पूजन करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त करके स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर करके ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको पीन करके ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक करके साफ कर रही थी। उसके पिता ने कहा, ये बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट करके जो बेंग गई थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसी से जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर के निकलता है। इस कन्या के रूप और कार्य को देख करके मोहित हो गया। अपने घर आकर के भोजन और जल का त्याग करके उदास होकर ले लिया। राजा को जब इस बात का पता लगता है तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास जाते हैं और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो तो बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी। वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा आश्चर्य में पड़ा। बोला, ये बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर जाते हैं। ब्राह्मण देवता को सवाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो जाता है।
कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटे ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सब हाल बतलाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर के अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए, सब हाल बतलाया तो लड़की बोली, पिताजी आप माता जी को यहाँ जीवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठ करके अपने बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला, स्नानादि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक की सुख भोग करके ईश्वर लोक हो गए। इस तरह कहानी का करके साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर के गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आता है तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण से बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न ही आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सब लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि ऊंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवा करके उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया। बहुत दुखी होकर के विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम बृहस्पतिवार की पूजा करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को शुक्र ने कहा कि राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देंगे। रानी का हार उसी कोठी पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के शुक्र को देखकर राजा प्रातः काल उठता है। कोठी पर हार देखकर लकड़हारे को बुला करके क्षमा मांगी। उस राजा को युक्त वस्त्र आभूषण देकर के विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने राज्य को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? नगर के लोग कहने लगे, यह रानी और दासी के हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुस्सा किया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, दासी देखो, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ करके गए थे। हमारी ऐसी हालत देख करके लौट हो जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। राजा आए, उनको अपने साथ करने वाला ही। राजा ने क्रोध करके कहा, यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? अब उन्होंने कहा, यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से मिला है। राजा ने निश्चय किया, 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देवता का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज ही व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। ऐसा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा।
मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोक करके कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई, मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आती है। उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से पूछा। बेटे ने सब हाल बतलाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी मुसवा के पास जाती है। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर दिखाना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर के कथा सुनाई, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपने भाई के घर पहुंचता है। हर ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन जब राजा जगा तो देखा यहाँ तो सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी भान से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। भान बोली, भैया, यह ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख करके आते हैं। ऐसा कह करके वह पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर जाती है, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गई। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आता है। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का समय नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया, उदास होकर दे। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, राजा, उठो, सब सोच त्याग लो, तुम्हारी रानी गर्भवती। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र का जन्म होता है। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुन करके हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह सब समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई। बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आती है। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं पाती तो तुम्हें औलाद कैसे बनती? बृहस्पति देव का ऐसे ही है, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनाता है और सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव उनकी रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से जो करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति भगवान ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोल बृहस्पति भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। चिन चिन भोग लगाओ, फल फल भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी।
जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े प्रभु प्रगट तब होकर प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार चले। ओम जय बृहस्पति दीन दयाल दयाल भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक शव संशयकारी। स्वामी सब संशयकारी विषय विकार मिटाओ विषय विकार मिटाओ शांतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। स्वामी श्रद्धा सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। चिन्ह चिन्ह भोग लगाऊं पल पल भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोल बृहस्पति भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।